Hello students, welcome back again to the new session of learning. We are doing business studies, and on business studies we are doing chapter number 7, that is directing. Okay, in directing we are doing very important topic, that is today we are going to discuss Maslow need hierarchy theory. Okay, it is one of the theory of motivation. Okay, मोटिवेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है इस चैप्टर में, जिसका नाम है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी. ओके, इस थ्योरी को अब्राहम मैस्लो ने दिया था. ठीक है, तो इस थ्योरी में है आपको एक पिरामिड शेप में मैंने समझाने की कोशिश किया है, और आपका जो ह्यूमन बीइंग का जो नीड है वो यहाँ से स्टार्ट होता है. ओके, फर्स्ट स्टेप से, और ऐसे करते 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 यहाँ तक पहुँचता है. तो किसी भी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसकी नीड एंड डिज़ायर को समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी जो ह्यूमन बीइंग के जो 5 नीड्स है उसको क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस थ्योरी. ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे है ओके, साइकोलॉजिकल नीड. ओके, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो नीड होता है उसको समझने के लिए हमें इस मैस्लो थ्योरी का सपोर्ट कर लेना पड़ता है. ओके, और जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, और उनके भी अलग अलग नीड्स होते हैं. ओके, तो उनके नीड को समझने के लिए, अगर उनको नीड को आप मैनेजर समझेंगे तभी उनको मोटिवेट कर पाएंगे. ओके, तो उनके नीड एंड डिज़ायर जब फुलफिल्ड होंगे तब वो क्या करेंगे, अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन को देंगे. ओके, तो इसीलिए यहाँ पे मैस्लो ने क्या किया है, ह्यूमन बीइंग को नीड को 5 स्टेप्स में क्लासिफाई किया है. ओके, और उनका कहना है जब भी ह्यूमन बीइंग का एक नीड पूरा होता है, जैसे सपोज ह्यूमन बीइंग का फर्स्ट नीड पूरा हो जाता है तो दूसरे नीड्स तुरंत ही जाग जाते हैं. ओके, और इट अराइजेस. ओके, तो पहला नीड है साइकोलॉजिकल नीड में हम लोग बोल सकते हैं ये सबसे पहला नीड है. इसमें सर्वाइवल नीड्स होते हैं ये. ठीक है, सबसे पहले ह्यूमन बीइंग जो है वो सर्वाइव करने की कोशिश करता है. सर्वाइव इन द सेंस वो अपने जो कैसे बोलूँ आपको, जो मिनिमम बेसिक नीड्स होते हैं, हमारे बेसिक नेसेसिटीज क्या है, रोटी कपड़ा मकान. ठीक है, दैट इज फूड शेल्टर क्लोथिंग. ओके, एंड अभी एजुकेशन भी हो गया है. अभी जो हमारा एजुकेशन जो है वो भी साइकोलॉजिकल नीड्स में ही आता है. ओके, तो हमारा जो पहला नीड है साइकोलॉजिकल नीड, ये हमारा है बेसिक मिनिमम नीड्स, जो कि हर एक ह्यूमन बीइंग चाहता है कि उसका पूरा हो. ठीक है, सरवाइव करने के लिए. तो सबसे पहला आता है फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग, और अभी आप और एक क्या ऐड हो गया है, दैट इज एजुकेशन. तो सबसे पहला नीड कोई भी ह्यूमन बीइंग चाहता है कि क्या हो, वो सोसाइटी में सर्वाइव करे. ठीक है, उसकी जो मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज है, दैट इज फूड क्लोथिंग शेल्टर एजुकेशन, ये सारी पूरी कर पाए. ठीक है, तो इसके लिए वो क्या चाहता है कि एक अमाउंट ऑफ सैलरी, ओके, और बेसिक सैलरी और यू कैन से मिनिमम सैलरी वो अर्न करे. ठीक है, तो पहला जो इनका जो नीड होता है वर्क करने का, दैट इज टू सेटिस्फाई द साइकोलॉजिकल नीड. ओके, हम आपके बुक्स वाला हम देख लेते हैं. This need includes basic requirements for survival and maintenance of human life. ठीक है, पहला नीड क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है फॉर सर्वाइवल के लिए एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ. द कॉमन साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है, फूड क्लोथिंग, ठीक है, शेल्टर. द एम्प्लॉयज डेवलप दिस नीड फॉर द सर्वाइवल, दैट इज वाई दे आर एट द टॉप इन द सीक्वेंस. These needs can be satisfied when the monetary incentives are offered to the employees. ये सारे नीड्स कब सेटिस्फाई होंगे किसी भी ह्यूमन बीइंग के, जब उनको मॉनेटरी इंसेंटिव्स दी जाएगी. ओके, हमारा सेकंड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. जैसे ही किसी ह्यूमन बीइंग का पहला साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो जाता है, देन दूसरा नीड्स क्या आता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो चाहते हैं कि वो थोड़ा आगे का सोचते हैं. अभी इन्होंने सर्वाइव कर लिया, उनके खाने रहने और एजुकेशन कपड़े ये सब की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. अब वो लोग क्या चाहते हैं, सेफ्टी चाहते हैं, लाइफ में सिक्योरिटी चाहते हैं. किस तरह की सेफ्टी चाहते हैं, अपने जॉब से रिलेटेड.
चाहते हैं कि हमारा जॉब जो सिक्योरिटी होता है ना, कि हमें एक डर होता है एम्प्लॉयज़ के मन में कि हमें जॉब से निकाल ना दे कभी भी, ठीक है, हम परमानेंट एम्प्लॉय बने। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो परमानेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ वो और भी चीज, फ्यूचर भी अपना सेफ करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, पेंशन, LIC करते हैं, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुइटी फंड है, ये सब चाहते हैं ताकि वो अपने आप को फिजिकल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो होता है वो दे पाए। ओके, तो हम लोग देखते हैं, once the present day psychological need are satisfied and the people start thinking about the future as they want to secure their future by making sure that in future also they continue to satisfy their psychological needs। मतलब as soon as उनका प्रेजेंट नीड जो है सारा कंप्लीट हो जाता है, तो कोई भी ह्यूमन बीइंग क्या करता है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश करता है, ठीक है। वही हमारा इस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरह की नीड हो जाती है, फिजिकल सिक्योरिटी करना चाहते हैं, एंड सेकेंड इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब फिजिकल सिक्योरिटी में क्या चाहते हैं लोग, ये चाहते हैं कि इलनेस से हम बच जाए, ठीक है, या फिर एक्सीडेंट से हम बचे, या फिर फायर से हम बचे, ठीक है। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, फायर इंश्योरेंस लेते हैं, दे टेक इंश्योरेंस फॉर एक्सीडेंट ETC। ओके, देन हमारा नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी में वो क्या करते हैं, इतना सफिशिएंट फंड को रखना चाहते हैं अपने बैंक्स में, ठीक है, कि वो क्या कर सके, फ्यूचर में ये जो साइकोलॉजिकल नीड है इस पे कभी दिक्कत ना आए, मतलब रोटी कपड़ा मकान की कभी भी कोई दिक्कत ना आए। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अपने फ्यूचर को लोग सेफ रखने के लिए क्या क्या करते हैं, आपको पता है मैंने, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, पेंशन, ठीक है, रिटायरमेंट्स, ऑल द बेनिफिट्स, दे टेक LIC, ओके, दे डू ऑल द थिंग्स। अब हमारा 2 स्टेप्स तो हो गया, थर्ड इज सोशल नीड्स एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है। तो सोशल नीड्स या फिर आप बोलेंगे बिलोंगिंग नीड्स, ये क्या होता है, ठीक है। एक पर्सन था, उसने पहले तो अपने रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम कर लिया, फिर सेकंड में क्या कर लिया, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लिया। अब वो क्या चाहता है, अब वो ये चाहता है कि सोसाइटी में उसको क्या हो, एक नाम मिले, ठीक है, लोग उसको पहचाने, मतलब वो फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन और फ्रेंडशिप की तरफ ध्यान देना चाहता है। इसीलिए वो क्या करेगा, सोसाइटी में कोऑर्डिनल रिलेशंस बनाएगा। ओके, तो व्हाट दे डू, they try to maintain coordinal relation in informal organization। आपको मैंने informal organization पढ़ाया ना, जो आप मान लो ऑफिस के बाहर निकलते हो, घर जाते वक्त अगर किसी से दोस्ती हो जाती है, या फिर कैंटीन में दोस्ती हो जाती है, या फिर घर आने के वक्त किसी से दोस्ती हो जाती है, तो वहाँ पे जो रिलेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल रिलेशन। ओके, तो वहाँ पे यहाँ पे लोग क्या चाहते हैं, ह्यूमन बीइंग क्या चाहता है कि सबसे लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप बनाए रखे। ओके, तो थर्ड में वो क्या होता है, ही नीड्स लव, अफेक्शन एंड फ्रेंडशिप एंड सोशल रिकॉग्नाइजेशन। वो चाहते हैं कि सोसाइटी में सब लोग मुझे प्यार करे, मेरे फ्रेंडशिप बने। ओके, तो यहाँ पे थर्ड में हमारा ये रहा। फोर्थ इज एस्टीम नीड। ओके, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नीड। ओके, एस्टीम नीड, एस्टीम का मतलब होता है ईगो सेटिस्फैक्शन। ओके, तो यहाँ पे लोग क्या चाहते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक सोसाइटी में एक हम स्टेटस मेंटेन करें। स्टीम नीड मतलब होता है सोसाइटी में हम क्या करें, एक अपने स्टेटस मेंटेन करें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीम नीड्स। ओके, देखो पर्सन ने क्या क्या, ह्यूमन बीइंग ने कर लिया, सबसे पहले तो बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर ली, देन अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लिया, फिर सोसाइटी में फ्रेंड्स, लव, अफेक्शन, रिलेशंस बना लिए, फिर वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि सोसाइटी में एक स्टेटस बनाए। ओके, तो यहाँ पे क्या चाहता है कोई ह्यूमन बीइंग, कि सोसाइटी में अपनी एक स्टेटस बनाए। ओके, अब स्टेटस कैसे बनेगा, बाय प्रमोशंस, ओके, स्पेशल स्टेटस और टाइटल्स, और टू द एम्प्लॉई होता है ना, एम्प्लॉई को एक टाइटल मिलता है, बेस्ट एम्प्लॉई। ओके, तो ये सब टाइटल लेकर के, ठीक है, या फिर प्रमोशंस लेकर के। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पर आने के बाद कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहता हो, ताकि अपने सोसाइटी में क्या करे, स्टेटस बनाए। ठीक है, तो these needs are related to the respect and recognition। ठीक है, यहाँ पे इनको आने के बाद रिस्पेक्ट चाहिए
और रिकॉग्नाइजेशन चाहिए कि पूरे सोसाइटी में उनको क्या करे, सब कोई रिकॉग्नाइज करे, ठीक है। When the above three needs are satisfied, then people start demanding respect for themselves in a group. जब किसी भी ह्यूमन बीइंग का ये तीनों नीड सेटिस्फाई हो जाए तो वो चाहता है, वो डिमांड करना चाहता है कि मुझे एक रिस्पेक्ट मिले सोसाइटी में, ओके। दिस नीड इज मोर इन हायर लेवल एम्प्लॉइज. Esteem needs can be satisfied through non-monetary incentives. ये नीड्स हमेशा हायर लेवल या फिर टॉप लेवल में जो काम करते हैं वैसे मैनेजर्स में देखा गया है, वैसे एम्प्लॉयज़ में देखा गया है। और यहाँ पे आने के बाद वो क्या चाहते हैं, इनको मोटिवेट करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, ओके। मतलब इनको आप पैसा से मोटिवेट नहीं कर सकते, इनको आप कैसे मोटिवेट करना होगा, आपको एक प्रमोशन देना होगा, आपको स्टेटस देना पड़ेगा, आपको ओके टाइटल देना पड़ेगा, बेस्ट एम्प्लॉय समथिंग का, देन दे विल बी मोटिवेटेड। और यहाँ पे अभी तीनों में आपने देखा कि इनको क्या चाहिए था, मॉनेटरी इंसेंटिव्स। इनको आप पैसा देकर के खुश कर सकते थे, मनी देकर के आप इनको मोटिवेट कर सकते हैं, बट हियर दे नीड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, ओके। अब हमारा आखिरी नीड है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ओके। इसका दूसरा नाम भी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इस नीड में हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अचीवमेंट ऑफ गोल। इस नीड यहाँ पे आने के बाद कोई भी ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, ओके। और इसको बोलते हैं अचीवमेंट ऑफ सेल्फ एस्पिरेशन, ठीक है, अचीवमेंट ऑफ सेल्फ एस्पिरेशन, ओके। दिस नीड रेफर्स टू रियलाइजिंग और रीचिंग एट द एम ऑफ योर लाइफ, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पहुंचने के बाद, ठीक है, वो सबसे हाईएस्ट नीड पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो लोग अपने लाइफ का जो एम होता है उसको यहाँ पे वो फुलफिल करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने लाइफ को और आगे लेकर के जाने चाहते हैं, एकदम टॉप पे रीच कर जाते हैं, और यहाँ पे अपने लाइफ का जो एम होता है उसको वो क्या करना चाहते हैं, फुलफिल करना चाहते हैं। Once the employee becomes what he wanted to become, it means satisfaction of his actualization need, okay. These needs include growth, self-fulfillment and achievement of a goal, ठीक है। इस पोजीशंस पे आने के बाद जो एम्प्लॉय होते हैं वो अपना सारा जितने भी नीड्स है सबको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस नीड में आने के बाद वो अपने सोसाइटी को भी कुछ देना चाहते हैं, तो दे वांट टू सर्व द सोसाइटी, दे वांट टू डू द सोशल वर्क, they want to do they want to involve in the politics, okay. So in this, after reaching here, they reach the aim of your life, ठीक है। उनका जो लाइफ का एम होता है उसको रीच कर लेते हैं, एकदम हाईएस्ट नीड यहाँ पे पहुँच जाते हैं वो, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद वो सोचते हैं कि हमें सोसाइटी ने इतने सारे चीज़ दिए, इतने सारे नीड्स को हमारा सोसाइटी ने फुलफिल किया, अब हम सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहेंगे, ओके। तो यू कैन से दैट a man or an employee when reaches at these positions, they fulfill the aim of their life, okay. So I'm ending the video here only. I think Maslow's need hierarchy theory is clear to you, and it is one of the most important topic of this chapter, okay. So keep learning, stay safe.